मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक नए प्रमेय पाइथागोरस का विलोम को प्रूफ करेंगे और ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चंस हमेशा देखते हैं कि प्रत्येक 2 साल पे 3 साल पे रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखेंगे हम ये थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये रहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखकर सिद्ध करें, या नहीं तो ये बोलेगा कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो देखिए, इसको हम एकदम आसान मेथड से समझने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल के साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया, ABC एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, अभी आप ABC पे ध्यान देना। तो मैंने लिखा कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें, देखिए आपका जो स्टेटमेंट था ना, देखिए एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर ये दिया गया है। तो जिसमें मान चलिए एक भुजा हम क्या लिए, AC लिए, जिसमें AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, है। तो हमें सिद्ध करना है कि देखिए, तो ये जो बड़ी भुजा हुआ इसके सामने का कोण कितना होगा, एंगल B ये 90 डिग्री होगा। यानी एंगल ABC बराबर कितना, 90 डिग्री। चलिए मैंने यहाँ तक कर दिया। अब दोस्तों देखिए, इसमें क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। और रचना क्या करेंगे, देखिए रचना एक त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार खींचा कि AB बराबर कितना हो, DE हो, BC बराबर EF तथा एंगल DEF बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री हो। ये देखिए, ये रचना याद रखिएगा। मैंने इसके क्या किया, एक त्रिभुज DEF एक खींचा जिसमें AB और D ये आपस में बराबर होंगे और EF और BC ये आपस में बराबर हो, और ये एंगल DEF यानी E पे कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। तो चलिए यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब हम आएंगे प्रमेय में, इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो देखिए प्रूफ में आते हैं, तो प्रमाण यानी प्रूफ, है ना, एकदम सिंपल से समझिए, है ना। देखिए अब इस समकोण त्रिभुज में, देखिए इस समकोण त्रिभुज में DEF में, देखिए इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए ऊपर वाले का। देखिए समकोण त्रिभुज DEF में, तो देखिए DEF में हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये DF का जो स्क्वायर होगा, DF का स्क्वायर बराबर क्या होगा, DE का स्क्वायर जोड़ EF का स्क्वायर हुआ। यहाँ तक ये कहाँ से आया, ये पाइथागोरस से आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया ये चीज आपका। ठीक है, अब देखिए ये DF का जो स्क्वायर होगा, ये D किसके बराबर है, रचना में देखिए D AB के बराबर है। तो D के जगह AB देंगे तो AB स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, EF BC के स्क्वायर के बराबर। इसको हम समीकरण 2 मान लिए, है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे इसका RHS बराबर है तो LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करेंगे तो फिर से समझिए, ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर, यहाँ भी AB स्क्वायर BC स्क्वायर, दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए कि AC स्क्वायर बराबर जो होगा आपका
AC स्क्वायर बराबर कितना DF स्क्वायर, यानी AC बराबर कितना होगा आपका DF। इसको आप क्या मानिए, समीकरण थर्ड मान लीजिए। यहाँ तक मान लिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुज में लीजिए क्या करेंगे। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, अब देखिए इस त्रिभुज में लेंगे तो हम क्या जानते हैं। देखिए यहाँ पे AB बराबर DE, ये तो था रचना से। AB बराबर DE, ये हम कहाँ से माने थे, रचना से, है ना। देखिए BC बराबर क्या माने थे, EF, ये भी क्या था, रचना से ही था। और AC बराबर DF, देखिए यहाँ पे AC बराबर DF, ये समीकरण थर्ड है, तो समीकरण थर्ड से लिख दिए समीकरण 3 से, है ना। अब देखिए तीनों साइड यानी एक त्रिभुज के संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर है, तो क्या होंगे, त्रिभुज सर्वांग होंगे। SSS हम जानते हैं, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, इसके DEF के बाई किससे होगा, तो S से होगा। और जब भी सर्वांग सम होगा तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसका संगत कोण भी सब बराबर होगा, यानी AD के बराबर होगा, BE के बराबर होगा, F कितना C के बराबर होगा। यानी एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा, और एंगल E तो 90 डिग्री था ना, तो एंगल B बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार एंगल AB को क्या लिख सकते हैं, ABC बराबर कितना, 90 डिग्री। तो इसीलिए मेरा क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया। दोस्तों आज मैंने जाना कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को कैसे प्रूव करते हैं। दोस्तों देखिए हमने क्या किया, इसको 2 मिनट रिकैप कर लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम था वो क्या करा कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यदि अन्य दूसरे दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ किया, ABC लिया, और माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें ऐसा दिया था कि एक भुजा का वर्ग, देखिए यहाँ पे एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। यहाँ पे रचना हमने एक छोटा सा रचना किया कि इस त्रिभुज के जैसा ही एक त्रिभुज DEF इस प्रकार खींचा कि DE बराबर AB हो, BF बराबर BC हो, और एंगल E पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यही रचना किया। अब देखिए समकोण त्रिभुज DEF में देखिए, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं E के सामने का कोण क्या है, E 90, तो 90 के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है, और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर बराबर होगा, तो यानी BF का स्क्वायर DE स्क्वायर जो EF के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए DE और EF को रचना से देखिए DE को जगह AB रख सकते हैं, EF की जगह क्या देंगे, BC रख सकते हैं। तो यहाँ से रचना से वैल्यू मैंने पुट किया। अब समीकरण 1 और 2 को मैंने कंपेयर किया। तो कंपेयर कैसे किया, देखिए RHS इसका क्या है, इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। तो AC स्क्वायर और DF स्क्वायर या AC इक्वल टू DF, थर्ड इक्वेशन मान लिया मैंने। अब देखिए दोनों त्रिभुज में देखते हैं, तो AB इक्वल टू D ये तो रचना से है, BC इक्वल टू EF ये भी रचना से है, देखिए यहाँ पे BC इक्वल टू, और ये AC इक्वल्स टू DF, ये यानी तीनों भुजा बराबर आए। ये समीकरण थर्ड से मैंने लाया कि AC और DF भी बराबर होंगे आपस में, तो इसलिए SSS यानी साइड से क्या हुआ, ये सर्वांग सम हुआ, और जब सर्वांग सम होंगे तो उसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी एंगल AD के बराबर होगा, CF के बराबर होगा, BE के बराबर होगा। तो मैंने AD से कोई मतलब नहीं, C और F से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है ये एंगल B के 90, तो एंगल B एंगल E के बराबर होगा, और एंगल E कितना माने थे मैंने, 90 डिग्री है, तो B का भी मान कितना होगा, 90 डिग्री। और इसी प्रकार ABC जो कोण हुआ वो 90 डिग्री हुआ। और इस प्रकार मेरा जो थ्योरम था पाइथागोरस का विलोम, उस थ्योरम को मैंने प्रूफ किया कि हम लोग, और देखिए ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ जाती है। तो चलिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों आज के क्लास में मैंने जाना कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को कैसे सिद्ध करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, है ना, काफ़ी से काफ़ी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए फिर हमसे भेंट मुलाकात होगी अगले क्लास में, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग पैसेंस के साथ कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, और चूँकि एग्ज़ाम का
समय काफ़ी करीब है, तो बस कुछ टॉपिक भी ऐसे हैं, रिवीजन हमेशा करते रहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो, बाय।